है। आखिरकार ऐसा ज्ञान मिला तो मिला क्या है। आखिरकार लेडीज भी खेती करने लगी, या मैंने आज पहली बार सुनी है और देखी है। मिलावांगे जीन जल से ऐसी लेडीज है भाई जहर मुक्त खेती कितने साल से कर रही है। सबसे पहले तो ये सवाल जरूरी है। और दूसरा सवाल ये है भाई दुकान ना पता है कीटनाशक दवाई नहीं लाती है, यो भी बहुत जरूरी हो गया। क्योंकि आजकल किसान 2025 से नहीं है 2015 से लग गया था धान की फसल में ऐसे कीटनाशक दवाइयां के स्प्रे करने खातर, और जिसके कारण प्रगति के ऐसे नियम तोड़े थे, भूकंप आ गया था। ऊपर जैसी बीमारी 2014 से लगी थी और धान में ऐसा नुकसान कराया था किसान का, 100 मन से सीधे 30 मन पाई थी धान की फसल। किसान 2014 में तब मारा गया था, अब भी फिर किसान का समझ में नहीं आई है। वही बात आज समझावांगे किसान थी भाई ऊपर से डरने की जरूरत नहीं है। उखेड़ा एक ऐसी बीमारी है, उससे भी डरने की जरूरत नहीं है। आपकी फसल में ऐसी बीमारी हमें आन नहीं देंगे। आज मिलावांगे सुनीता जी है जींद जिला से, जिसने ये साबित कर रखा है भी धान की फसल में। तो ये बातचीत कराते हैं सविता जी से। राम राम जी। नमस्कार जी। अच्छा जी, तो आप कौन से गांव से हो और कौन सा जिला है जी आपका? मेरा गांव ललित खेड़ा है जी, और जिला जींद है। अच्छा जी। हाँ जी। तो कितने साल हो गए जी आपने जी खेती करते हुए? मैंने जी खेती तो करते हुए 2002 में शादी हुई थी, तब से ही कर रहे हैं। अच्छा लेकिन जो है 2012 के अंदर जो है हमने कीटा के बारे में जानकारी हुई थी, उसके बाद से ही बगैर कीटनाशक की खेती कर रहे हैं। अच्छा जी। हाँ जी। तो फिर ये ज्ञान कहाँ से लिया जी आपने? ये जी हमारे गांव में ही जैसे डॉक्टर सुरेंद्र दलाल जी आए थे, हमारी मुलाकात उनकी जैसे टूर गया था एक हरिद्वार में, और जब तो यही बोला गया था कि लेडीज का टूर है और अगर कोई पढ़ी लिखी महिला है या वैसी है जो जाने की इच्छुक हो तो उनको बुलाया जाए। अच्छा जी। तो रामदेव जी थी हमारे गांव की, शीला थी मेरे पड़ोस में ही थी, वो मेरे घर पर आई थी कि ऐसे ऐसे टूर जा रहा है और अगर चलना हो तो फिर मैं चली गई थी। मेरे साथ 3 लेडीज और थी। वहाँ पे जाने के बाद में हमने ये पता चला था कि ये जो टूर है कृषि विभाग की तरफ से है, और डॉक्टर सुरेंद्र दलाल जी हैं जो एक कीट विशेषज्ञ हैं, एडीओ की पोस्ट पे थे वे, और ये कीटों के बारे में महिलाओं को पुरुषों को जानकारी देते हैं। जब वहाँ पे जाने के बाद में हमें ये पता चला था कि कीट किसाऊ है, कई प्रकार के कीट हुए हैं। जब ये चीजें वहाँ पे गए तो डॉक्टर साहब जो है लैपटॉप रखते थे अपने पास में, उस लैपटॉप में वो हर एक कीट की फोटो दिखाया करते और हर एक कीट के बारे में बताया करते बहुत बारीकी से कि ये सफेद मक्खी है, ये इसके बच्चे हैं, और ये इसके जो है प्यूपा है, ये कितने अंडे देती है, किस समय में अंडे से बच्चे निकलते हैं। वो हर एक चीज की डिटेल उन्होंने जब बताई तो जब मेरे समझ में ये आया कि जो भाई ये चीज है ये सीखने के लायक है। क्योंकि डॉक्टर साहब ने शुरुआत में हम जब मिले थे तो एक बात बताई थी कि सुविधा जो है हम और आप है ना, वो हम तो अपनी जिंदगी जैसे तैसे जी लेंगे, लेकिन जो हमारी आने वाली पीढ़ी ना वो खतरे में पड़ेगी। बहुत सी ऐसी बीमारियां आने वाली हैं कि इसका इलाज है भी नहीं धरती पे, अगर है तो इतना महंगा है, जो गरीब है वो उसने तो अपने किले खूट कैरिए बेचनी पड़ेगी। उस टाइम पे हमारे भी मन में एक चोट सी हुई कि भाई जो ये बात बता रहे हैं डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं इनकी बातें ठीक हैं। क्योंकि आपने सुना होगा 30-40 साल पहले किसी का तो शुगर नहीं थी, किसी का अटैक नहीं होया करता। ये बाप घर गला जाकर देखियो, अगर घर में नहीं तो रिश्तेदारी में कैंसर का एक मरीज जरूर मिलेगा, पक्का मिला जी। बीपी आज के टाइम पर हर एक घर में एक आदमी के पास होगा। शुगर है या नॉर्मल बीमारी होगी, और बच्चा का छोटे छोटे चश्मे चढ़ने लगे, खून की कमी होने लगी। हालांकि वे जो पहले वाले हमारे जो काके ताऊ दादे थे उनके घर में ना तो कोई फ्रूट आया करता ना कुछ और, दही शीत सब कुछ ये खाओ। लेकिन आज ऐसा टाइम हो गया कि माँ के दूध में भी जहर। एक माँ अपने बच्चे ने दूध नहीं पिला सकती, इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या होगी। ठीक बात है जी। और इन चीजों ने देखते हुए भी हमारा भी ये था कि कोई नई चीज थी सीखने को, और डॉक्टर साहब भी जैसे हर हफ्ते घर पर आ जाया करते, क्लास लगाते, फिर वो घर पे भी आते, हर एक चीज बात का हम डिस्कस करते। फिर 20 जून 2012 में हमने जो है हमारे गांव में ही पाठशाला चलाई थी। उस टाइम पे 50 के करीब महिलाएं थी,
हालांकि वो घटते घटते 30-35 तक उनकी संख्या रह गई थी। और हम सुबह 6 बजे नहीं उठ कर ना 4 बजे उठ कर काम करा करते, 8 बजे हम अपने खेत में चले जाया करते, कॉपी पेन लेंस लेकर ना। 6 लेडीज का ग्रुप होया करता, उसमें 5 तो जैसे हमारे वर्ग की थी जो शुरुआत में गई थी, एक लेडीज वो थी जो सिखाने वाली थी। 4 का ग्रुप या 5 का ग्रुप, 6 का ग्रुप महिलाओं के हिसाब से ही होया था। लेकिन जब संख्या जैसे शुरुआत में 50 थी तो 6-6 का बन गया, फिर 5-5 लेडीज का ग्रुप बन गया। पूरे फील्ड न कवर करा कर दे, यानी कि भाई इस एक ग्रुप इस फील्ड में हो गया, एक आगे हो गया, एक आगे हो गया, 10 ग्रुप अगर बन गए तो 10 ग्रुप पूरे फील्ड न कवर करके और 10-10 पौधे की जो है गिनती करके लाया कर दे कि एक पौधे पर कितनी सफेद मक्खी है, कितना हरा तेला है, कितना चूड़ा है, और बाकी के जो भी कीट हैं सब की उनकी गिनती करते लिख कर ले आते भी कौन सा शाकाहारी कीड़ा रहा, कौन सा मांसाहारी कीड़ा रहा है। ये चीज़ देखने के बाद में फिर हम उनकी जो गिनती एक पत्ते पर कितने मिला, दूसरे पर कितना मिला, उनकी काउंटिंग करके उनका जोड़ करते, फिर जोड़ कर न जैसे 3 पत्ते अगर एक पौधे के देखे हैं और 10 पौधे देख लिए तो 30 तबाह कर देते। उसमें जो आती हमारी औसत लिख रहा कर दी कि भाई जो वैज्ञानिकों ने बताया है कि टीएल लेवल सफेद मक्खी का 6 से 8, हरा तेला 2 और चूरड़ा 10, अगर इतना है तो हमने कीटनाशकरण के बारे में नहीं सोचनी चाहिए। तो ये चीजें सारी जैसे हमारा 6 लेडीज ग्रुप है तो 6 की 6 वो अपनी अपनी औसत बताते, फिर उसने हम सारे ने जोड़ते, फिर वो एक सांझली औसत काटा करते। ये चीजें सारी देखने के बाद में जैसे हर एक कीट का अपना अलग अलग है। धान में तो ये ही 5-7 कीट आवे हैं जी, लेकिन कपास में इतने डाल के कीड़े आवे हैं बहुत ज्यादा। सफेद मक्खी, हरा तेला है, चूड़ा है, लाल बानिया, काला बानिया, मिली बग, माइट और आड़, और ये भूरिया बग, हरिया बग, अध कुबड़ा कीड़ा, मतलब बहुत से पत्ते खाने वाले कीट अलग होते हैं, फूल खाने वाले कीट अलग होते हैं। उसमें तेलन है, चैफर है, भूरी ब्लिस्टर बीटल है। तो शुरुआत में जैसे ये कीट आए, हरा तेला चूड़ा, ये हमने देख लिया। उसके बाद में होपर आवा है, ग्रास होपर जिसने बोला है, और आमुन्नटी डाका है अपनी सिंपल भाषा में। डॉक्टर सुरेंद्र दलाल जी ने देहाती नाम रख रखे थे हर एक कीट के। जिसके आंख थोड़ी मोटी रखी उसका दीदड़ बुगड़ा रख दिया, जिसका हाथ न्यू जोड़े पाया उसका हाथ जोड़ा नाम रख दिया, क्योंकि किसान के आरामदारी तक समझ में सारी हाँ, क्योंकि उनका काम था किसाना का समझाना। इतनी इंग्लिश उन्हें नहीं आवत थी, इतनी जानकारी उन्हें नहीं थी, तो वो अपनी सीधी सरल भाषा में इन कीड़ा के बारे में बताऊं थे। तो जैसे अब ये पत्ता है, जैसे इस पत्ते में छेद है, ये पत्ता इसने इतना ही क्यों खाया, यो इससे ज्यादा भी खास कर था, पूरा बड़ा पत्ता था ये तो। हाँ जी। लेकिन जब पौधे में मैंने आपकी शुरू में ही बताई थी इतनी ताकत हुआ है कि इसने अगर इतना खाने देना तो इतना ही खाने देगा, या तो वो किसी ऐसा केमिकल छोड़ेगा कि वो इसने अपने आप उसने स्वाद नहीं लगेगा छोड़ कर चले जाएगा, या फिर मांसाहारी कीड़े ने बुलाओगा, उसने इनवाइट करेगा, वो उस कीड़े ने खा लेगा। तो इसी तरह से ये तो धान है। कपास की फसल में जैसे पूरे इतने लंबे लंबे पौधे हो जाए हैं, हाँ पूरे लंबे हाँ जी, तो उसमें वो पत्ते के ऊपर जब पत्ते की छां पड़ने लग गए है, जब उसमें होल कर दे है किते पत्तियां में सुराख उसमें सुराख कर देगा। अगर इस पत्ते में सुराख कर दिया तो नीचे वाले पर डूब जाओगी। भोजन अपना जो पौधा है वो भोजन सूर्य की किरणाएं तो भोजन बना हुआ है। और अगर उसने एक 5% पूरे यानी कि ये पत्ता ला लियो, इसमें तो इतना होल कर दिया तो बाकी का 95% तो बच गया, लेकिन इसमें तो जो धूप जाओगी वो निचला पत्ता पूरा 100 का 100% भोजन बना होगा। ये चीजें ही डॉक्टर साहब ने हमें एक एक बारीकी से सिखाई। जब ये चीज समझ में आई तो हमने भी ये समझा कि हाँ भाई वास्तव में जो ये कीट है इन पौधा ने इसकी जरूरत है, और कुदरत ने ये ऐसे ही नहीं बनाए हैं। हर एक कीट की, हर एक इंसान की, हर एक जीव जानवर की हमने जरूरत है। कुदरत ने इसीलिए सब कुछ बनाया है, और अगर हम कुदरत के साथ में छेड़छाड़ कराएंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान हमारा ही होगा। इसके बाद में जो है तेलन आवा है बाड़ी के अंदर, तो मारी थी जी वह शुरुआत वाली क्लास 2012 में। एक लेडीज आई, वह हालांकि हमारी क्लास में आया करती, बोला जी बहुत ज्यादा तेलन आई हुई है, और 20-30 तो मैं मार भी आई चपला गले जी, और ये भी इतनी है मारे तो टिंडे एक भी लग दे, बोले सारे खाऊंगी।
तो डॉक्टर साहब बोले भी ये तो बहुत बड़ी बात है भाई, अगर फूल नहीं खा जाएगी तो टिंडे की तरह लगेंगे। फिर वो बोले कि जिस जिस फूल में आपने या तेलन बैठी पाऊ ने धागा बांध दो। जिस फूल में, जिस फूल में तेलन अगर बैठी है तो उसका धागा बांध दो। किसका बांधो? तेलन का? तेलन का नहीं जी, फूल का। फूल का बांध दिया? हाँ जी। उस टहनी का हमने बांध दिया कि इस फूल में तेलन बैठी, तो उस टहनी का हमने बांध दिया, भी निशानी हो जाएगी, इस फूल नया खाओगी के करेगी। निशानी हो जाएगी, ठीक बात है। और अगले हफ्ते जब हम गए तो फूल में टिंडे उनके बन रहे थे। फिर डॉक्टर साहब ने बोले भी इसने ये देखो कि यह फूल में बैठ कर के कर है भाई, अपना यो था भर में, और जो है किताबा में भी ये पढ़ा रखा था कि तेलन फूल ना खावा है। ब्लिस्टर बीटल बोलना है उसने इंग्लिश में था, लेकिन हम तो अपनी आम भाषा में तेलन बोलना है कि या फूल खावा है। भी डॉक्टर साहब का भी ये था अगर फूल खावा तो भाई फिर टिंडे ही नहीं बनेंगे, तो फिर फायदा क्या होया, अपना तो ज्ञान अधूरा रह गया। फिर हमने वो देखा जी जो फूल है, मैं आपने दिखाऊं भी गया, मैं तोरी मारे एक फसल में वावा है, और उसमें जो है इसका जो मादा भाग है वो ऊपर हुआ है, उसके परागकण नीचे हुआ है। फूल जो है पूरा फूल में वो सिर्फ वटन ही हुआ है, सुआ जिसने बोला, सुआ की डाल। वो मादा भाग सिर्फ ये कितने परागकण हो, एक चाहिए है उसने। 100 परागण पर परागण में इन कीड़ा की बहुत बड़ी भूमिका है। उसने सिर्फ एक चाहिए है, या तो वो हवा के जरिए जाएगा या किसी कीट के जरिए जाएगा। तो हमने देखा कि वो जो है उस मादा बाग पे बैठकर वो नीचे वाले परागकण खा रही थी, उसने मादा बाग नहीं खाया। अगर मादा बाग नवा खा लेती तो टिंडा नहीं बनना था। फिर हमने उसका देखा कि उसके ऊपर बहुत से परागकण चिपटे हुए हैं। फिर डॉक्टर साहब ने बताया ये इतने परागकण जो इसका चिपट रहे हैं वो इसका या इसमें खाओगी, फिर इसके ऊपर बैठेगी, वह इसने परागकण दे देगी। हजारों परागकण में तो अगर एक परागकण भी उसने मादा बाग ने मिल जाए तो इसका टिंडा बन जावा है। जब तक हमने इस चीज के बारे में भी पता चला कि भाई हाँ जो ये तेलन है इसका बीडर खाम खाई है किसान का, या इतना नुकसान नहीं करती। और इसके बाद में 2012 के अंदर ही बागवानी विभाग में जो थे डॉक्टर बलजीत बयान जी थे, यहाँ पे पोस्ट थी उनकी भी जींद में ही, वो बोले कि डॉक्टर साहब आप कपास ना तो कह दो हो, चलो कपास की मान ली हो जाएगी, अगर भिंडी सब्जियां में भी अगर ये कीटनाशक का इस्तेमाल कम हो जा और ये बगैर कीटनाशक के हो जा ताकि मैं बात बनाए। हाँ कि मैं बात बन। हाँ कि कपास ने तो जो है आपा के करेंगे बिंदोड़े हैं तो सुखावेंगे और इसका कपड़ा बनना है, लेकिन सब्जी तो आपा सारे यूं क्यों खा रहे। हाँ भाई खीरा है, ककड़ी है, इनकी तो आप सलाद खा ले हैं, पकामते भी नहीं। और जैसे भिंडी है, घिया है, और सब्जी हैं जितने भी हैं, आलू है, बताऊ है, अगर ये सारी सब्जी बगैर कीटनाशक के होने लग जाए तो फिर तो बोले अपना खाना भी शुद्ध हो जा। और डॉक्टर सुरेंद्र दलाल जी का एक ही सपना था कि हर घर जहर मुक्त थाली हो, जहर मुक्त भोजन हो। फिर 2012 के अंदर ही उन्होंने हमारे जो साथ में ही फील्ड था जिस खेत में क्लास लगा करती उसमें उन्होंने भिंडी बुआई 1 किले के चौथाई हिस्से में, यानी कि 2 कनाल में उसने भिंडी बुआ के नुबले जी डॉक्टर साहब अगर मेरी भिंडी बगैर कीटनाशक हो जाएंगी ना तो मैं आपकी इस बात ने कतई मान लूंगा। तो वो भिंडी भी लगाई उन्होंने, फूल भी देखे उसमें, भिंडी में भी जैसे रंग बिरंगे डाल के फूल आवा है। और फूल अगर आएंगे तो आकर्षक तो होगा, कीट तो आवे आवेगा, अगर फूल हो गए उसमें तो तिलन आना आना। बोले जी बहुत से किसान ये बोल रहे हैं कि सब्जी तो बगैर कीटनाशक की हो नहीं सकती। बोले जी ठीक है। उन्होंने हमारे फील्ड में ही जैसे उसमें एक डोली ही थी, इस साइड जैसे होगी साइड भिंडी थी, तो उसी तरह से हम भिंडी में भी ये कीट देखा करते हैं, कौन सा कीट आ रहा है, नुकसान की कगार पहन नहीं है। और ये जो फसल थी जब धान इसके साथ साथ में ही जैसे कपास के साथ में भिंडी की भी फसल बहुत अच्छी हुई उस साल। जब डॉक्टर साहब ने बोला कि भाई ये काम जो है वाकई में अच्छा है, और वो हर हफ्ते आया भी करते हमारी क्लास में। उसके बाद से 2013 में वो भी खुद आने जाने लग गए थे। फिर 2014 के अंदर भी वो यहीं पे रेनी डाना में, ललित खेड़ा में, रदाना में क्लास लगती थी तो वो आते थे। फिर 2014 के अंदर उनकी रिटायर जो थी बदली, उन्होंने हिसार करवा ली और हिसार जाके उन्होंने खुद अपने खेत में ये काम शुरू किया था जेवरा गांव में। वहाँ पे उन्होंने
जो है कपास की फसल में भी, और जो सब्जियां वो लगा रहे थे, बाग भी उनका था, उस पे भी ये कार्य शुरू किया। और जींद जिले के 17-18 गांव हैं, और हिसार जिले के भी मेरे हिसाब से तो 15-16 गांव तो आराम से होंगे, ज्यादा बेशक है। वहाँ पे उन्होंने अपनी जो है ये मुहिम चला रखी है, डॉक्टर सुरेंद्र दलाल जी वाले। और उसके बाद से ही ये चीजें भाई जिस भी किसान का समझ में आवा है, जो भी किसान अगर क्लास में आवा है और उसका समझ में आवा है, तो वो कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं करता। ठीक बात है जी। चलो ये बातचीत करांगे एक बार। सुनीता जी आगे होइए एक बार, उड़न आजे भाई। एक बार दाना ही फसल में नू देखा है भाई, इस टाइम पे ऊपर की ज्यादा शिकायत आ कर है भाई, कीटनाशक का प्रयोग को नहीं हो रहा, परंतु नू तो देखा भाई बीमारी दूर रवा है या आवा भी है, या नुआ हमें लटका छोड़ बन ध्यान रहा भाई, साबित तो करा। सुनीता जी को कीट दिखाओ, हमारा ऊपर का अपना बताओ, हो अपने आप चला जा है। देखो जी अगर होगा तो दिखाई देवांगे। ये दोपहर का टाइम हो गया जी, दोपहर में कम पावा है, सुबह तो जी कीट मिल गया है। ये छोटा, हाँ जी, ऊपर उड़ जाके इस टाइम पर भी चक्कर है। सुबह के टाइम तो मिल जाओ है। मकड़ियाँ तो हैं जी, मकड़ियाँ दिखाइए भाई जयपाल। आप देख रहे होगे जिस भी जड़ में, हर एक जड़ में एक एक मकड़ी जरूर मिला है। ये दिखा भाई जयपाल रही, ये रहा भाई, ये ऊपर का बच्चा है, ये रहा ऊपर है जी, ये रहा बच्चा नहीं है जी, प्रोड है जिसका पूरा प्रोड हो रहा है। हाँ जी, जिसका पंख आ जाएंगे वो प्रोड पाओगा। अच्छा जी, हाँ जी। तो फिर यो तो मैंने मार दिया एक तो जिसका फिर कोई इलाज तो बताओ जिसका। देखो जी इलाज तो बैम की कोई दवाई नहीं होती, ना बैम का कोई इलाज होता। इलाज तो ये मांसाहारी कीड़े जो हैं यही करेंगे। अच्छा जी। हाँ जी, आपने देखा हो यार, एक जड़ में एक एक मकड़ी आई हुई है। अच्छा जी, फिर यो जो उगाड़ा आवा है यो किस कारण आवा है? यो दाना ही फसल में, ये देखो यो आपका ऊपर है उड़न ले भाई, पूरा बड़ा हो रहा है यो तो पहाड़ी बम हो रहा है। यो देखो जी, यो देखो। हाँ ये दिखा भाई जयपाल, दिखा क्या हो रहा? हाथ में ले लो, हाथ में आऊगा, उड़ नहीं जाइए हो रहा। ले भाई ये तो पूरा मोटा हो रहा है जी, यो उड़ गया। तो इसका कोई इलाज है क्या जी? यो तो यो पौधा ना की जड़ ना खाए जाएगा, यो इसे ना खावा जी, यो देखो इसे बहुत खत्म कर देगा। ये जी देखो, आपने दिख रही होंगी इसमें कोई जड़ सूखी और दिख रही हो तो जड़ तो कौन सूख रही, फिर ये जड़ काली हो रही है आपकी। काली तो जी देखो पानी बरसात में आपने बता दिया, पूरी जीरी पानी में डूबी पड़ी थी यहाँ। हाँ अच्छा जी, ये पानी की शिकायत है क्या यहाँ? हाँ जी, ये मतलब यहाँ शीत ब्लास्ट को नहीं, ये जैसे जो धब्बा हो रहा है जड़ में, ये तो शीत ब्लास्ट का रोग हो जी। आपने एक बात बता दी, बीमारी अलग चीज हो है। अच्छा जी, कीड़ा अलग चीज हो है। पेट में अगर कीड़ा होगा तो आप कीड़े दिखाएंगे, अगर वैसे पेट में नॉर्मल दर्द हो जाए तो अलग हो है। अच्छा जी, वायरस भी आवा है इनमें। हाँ, और बीमारी जो भी आओगी, बीमारी का तो देखो इलाज कराना पड़ेगा, जो कीड़ा का नुकसान हो वो एक अलग चीज हो है। अच्छा जी, हाँ जी। तो ये जो बीमारी आओगी इसका कोई इलाज है? आपने कीड़ा का तो कर दिया जी इलाज है। हाँ जी। तो इसका जो यहाँ बीमारी आवा है शीत ब्लास्ट और वायरस, इसका कोई इलाज है जी? देखो जी हमारा तो इब्ती आया नहीं है, अगर आया होता तो हम इस इलाज के बारे में भी सोच लेते। सोच विचार करो और जी। हाँ जी। इसका टोकनी टोया कौन जी? किसी ने किसी किसान ने पूछा कौन जी आप जी? ना जी, कुछ नहीं। अच्छा जी, कौन पूछा जी? ना जी। अच्छा जी, कुछ और इसके बारे में? ये जो ये रस चूसक जो कौन ये जो बाल काट आई है, एक आधी बाल काट जी यहाँ पे। ये पूरी पाड़ो जी आप इसने। यहाँ अपना पूरी पाड़ लीजिए। ये देखो इसमें जो दाने हैं ये कम से कम दाने, ये देखो ये रह गया जी, ये सफेद रह गया सुनीता जी, ये देखो ये आप ये देखो जी। हाँ पूरी बाल है। इसमें सिर्फ यो एक ही दाना ला, एक दाना। हाँ कै ग्राम का होगा यो?
यू ग्राम खड़ा होगा जी। मिलीग्राम में हाँ भी मिलीग्राम में जी। तो अगर ये दूसरी है जी, आप इसमें देखो, इसमें अभी तक एक भी नहीं है, एक भी को नहीं दिखा इसमें ना जी। वो क्या है जी, जैसे पूरे फील्ड में तो ये होती नहीं, ये वो है, मान ले आपने इस पूरी उसमें एक आ गया, आगे ही जाकर 10 पौधे पे फिर पा जाएगा। अगर वो मान ले 10 पौधे हैं और 10 पौधे में तो अगर 2 भी मिल जाएंगी तो दौड़ापन तो दिखेगा उसमें, लेकिन वो इतना नुकसान नहीं होता जितना हम दुकानदार पर जाकर न 1000-1500 की स्प्रे लावांगे, फिर उसने मरवावा, हाँ, और फिर वो जहर खाना भी है। तो हमारा तो ये है जी, हम तो कैलकुलेशन कर लिया करा पूरे फील्ड में कितनी है। ये भी हमें पाठशाला में जो है, जो किसान हमारी पाठशाला में जुड़ रहे हैं उन्हें पता भी है, जो पाठशाला में जावा, हाँ, तो उसमें ये बैल लिया जी वापसी बताया भी जावा है। अच्छा जी, कि भाई इसका अपना कितना नुकसान हुआ है, क्या % या खेत में हुआ है, और अगर ये इतना नुकसान हो जाए तो किसान ने डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए। अगर ये आप ये देख लो कि पूरे फील्ड में 1000 बाल भी मिल जाएंगे ना, 1000 बाला का यो तो दिखेगा कि भाई नुकसान है, लेकिन या एक बाल में कितने दाने होंगे, कितना इसका वो होगा। आप एक बाल में ये ला के देख लो, मान लो एक बाल में अगर 10 दाने खराब हो जाए हैं, 20 हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे, उसका वजन देख लो। और पूरे फील्ड में जब मान ले 10 पौधे हो गए खराब, 50 पौधे हो गए, तो उसका देख लो, कैलकुलेट करके न 4 किलो 5 किलो 10 किलो तक की आ जाएगी। 20 किलो मान लो आप, दाने खराब हो गए अपने, 30 के 40 के बाकी दान जावा हैं, तो आप ला लो 20 के 4 800 रुपये हो गए, आप 1000 रुपये ला के आप उनको 1 मिनट सुनो चाहिए, आप 30-40 किलो 20 किलो दाने को लेके ना चलो जी। हाँ जी, किले की औसत है जी 60 मन। हाँ जी, किसान को बचाना है। हाँ जी, तो किसान को बचाना है तो इधर दागी दाने हो गए 20 किलो, और 20 किलो दाने उसमें पड़ेंगे पूरी बोली में, और जिसमें फिर किसान का फिर पूरा घाटा होगा। तो आप मतलब ये जो दाना है ना, इसको हरिया भरिया रखो, और मतलब सुंदरता, मतलब दागी दाना नहीं होना चाहिए। ईसा कोई बताए तो टॉनिक, कोई मच्छर मुच्छर मतलब नहीं आवा अपने। मैं आप बताऊं जी, ईसा कोई टॉनिक नहीं है धरती पे। क्या आप एक बार अगर मान ले कीटनाशक का इस्तेमाल कर दिया, वो खत्म हो जाएंगे। वायरस है, बुखार जिसका बनने लग जाए ना, कमजोर आदमी में तो बार बार बुखार बनेगा, और जो सेहत का हट्टा कट्टा हुआ ना, उसने कि मान साल में 6 महीना में एक बार बुखार होगा। अपनी फसल ती खुराक दे दो, पौधा अपने आप कर लेगा। और जो आपने बताया ना सूखी बालान है, इसके अंदर आ जाएंगी और वो खराब करेंगी। हर एक किसान पहले कटाई करे है, फिर उसने बांध है, जड़ाई करे, झाड़ा पाछे बरसा में है, बरसा जो बरसाने में जितना भी मतलब थोथड़ा दाना होगा, थोथा दाना होगा वो अलग निकल जाए, निगर है जो वह रह जाए, वाई मंडी में जावे। हाँ, वाई मंडी में जावे। तो ये तो हर एक आदमी ने बेरा भी कितना थोथड़ा लगा है। जो कीटनाशक डाला है ना, ऐसी नहीं है कि अगर हमने कीटनाशक नहीं डाला तो हमारे फील्ड में ये पाओगे पौधे। दूसरा डालेगा उसमें, अगर वो सफेद बाल नहीं दिखाएंगे तो थोथड़ा तो उसमें भी वाह होगा। हर एक जो भी बरसा होगा उसमें थोथे दाने पावे। तो ये कमी कड़ रहा है सुनीता जी। अगर देखो 1 किलो में 60 मन अनाज लकड़िया है, तो उसमें 2 क्विंटल थोथरा लकड़ा कई बार, तो ऐसा स्थिति आओ किसान के ऊपर। वो मैं अपने बताने लग रही हूँ जी, जो जमीन की ताकत ऊपर, उसकी पूर्ति पूरी कैसे कराएंगे? आप पौधा ने क्या दे रहे। हाँ, हम तो जी जैसे खाद का गोड़ बना दे। हाँ, डॉक्टर सुरेंद्र दलाल जी ने टेक्निक बताई थी कि ज्यादा जैसे कई किसानी से 3-3 4-4 कट्टे में डाल दे हम, तो उन्होंने ये बताया कि 100 लीटर पानी में 2.5 किलो DAP, 2.5 किलो यूरिया, आधा किलो जिंक, जो है 21% वाली, अगर वह 33% वाली है तो 300 ग्राम डालो। हफ्ता 10 दिन में उसका स्प्रे कर दो। हफ्ता 10 दिन में? हाँ जी। यानी फिर 10 दिन में 3 स्प्रे हुए महीने में तो जी? हाँ जी। अच्छा जी। और जब अपनी फसल ये दिखने लगी है हमारी फसल ठीक है, तो 15 दिन में भी कर सका पा, उसने 20 दिन में भी कर सका। अच्छा जी। एक तो ये बताया था उन्होंने। दूसरा जो है मैंने आप तो बताया भी था शुरुआत में भी, देखो जी कोई भी आप फसल ला लो या कुछ खाना घर में खाना बना, वो भी है आप कुछ तो आप भी दान करा। हाँ, जो भूखे जीव हैं, जंतु हैं, अगर इन्हें कुछ खान पीना नहीं मिलेगा तो ये कैसे रहेंगे।
घर में रोटी बनावा, पग्गा की भी रोटी काटा हाँ, कुत्त्या ने भी रोटी देवा हाँ, चिड़िया आ जा चिड़िया ने भी देवा हाँ, कागा ने भी देवा, पर एक जनेर का पेट भरा हाँ। अगर वो इसमें था, आप बता रहे हो ना कि भाई पूरे फील्ड में अगर 60 मन दाने हो गए, 60 मन में था, अगर उसने 20 किलो 30 किलो मारा, वो खराब भी मिल गया तो कोई ज्यादा असर नहीं होता उसका। एक कीटनाशक 1000-1500 रुपया का 1 एकड़ का आवा है, उसमें तो 100-200 रुपया मारनिया भी लेकर जावा है। तो यही चीज है, जो चीजें बताई जा सिखाई जा, सिर्फ यही बताओ, हम किसी भी की जो है किसान ने ये नहीं कहते कि आप कीटनाशक मत डालो। हम तो नहीं जी 10-20 कीड़ा का जिसने भी ज्ञान हो जाए ना, पहले वो आप जिस कीड़े खातर आप स्प्रे मारो हो ना, वो कम से कम ये तो देख लो हमारी फसल में है कि नहीं है। अगर है तो वो कितने % नुकसान कर रहा है, अगर वो नुकसान कर रहा है, आपने इलाका नुकसान कर तो स्प्रे कर लो। तो आपका कदे ऐसी स्थिति आई है पिछली साल जिसमें आपका ऊपर न छोड़ के और उगाड़ा का रोग आया हो, इसका कारण क्या है जी? देखो जी हमारी साइड तो ये उगाड़ा आता नहीं, हाँ कहीं कहीं आ जाए। वो पौधे में आवा है, जैसे जो ये ऊपर है बताओ है कि ऊपर जो है इसका रस चूस ले है पौधे का। हाँ जी, पौधे का जड़ा मत रस चूस ले है, और जड़ कमजोर हो जाए है तो अपने आप ही सूख जाए। इसकी मतलब उगड़े की कोई ऐसी कोई बीमारी या कोई ऐसा कोई मच्छर नहीं है इसका, है आपका यही कहना है जी? देखो जी बीमारियां हर एक चीज की हो है, हर एक फसल में वायरस हुआ है, ऐसा नहीं है ये उखेड़ा रोग आ जा है, किसी मुगाड़ा बोल दे में है, एक ये जो नेड़ तोड़ बीमारी बताओ है। बीमारी अलग चीज है, आप हर एक चीज ने कंपेयर नहीं कराएं। बीमारी जो है एक रोग है, उस रोग की तो अपन रोकथाम करनी पड़ेगी। भी वो डॉक्टर साहब से पूछो, अगर कोई है तो ये इतनी पढ़े लिखे हैं, डिग्री ले बैठे हैं, इन्हें भी तो बेरा है भाई कौन सी बीमारी आ रही है, किस टाइम के करना है। हम सीधे दुकानदार ने के पास में ना जाकर, डीलर दौर ना जाकर, साइंटिस्ट हर एक उसमें है, हर एक किसान का टोल फ्री नंबर दिया गया है, आप उनसे पूछो। भी वो PhD करे बैठे हैं, वो भी किसी कारण इससे इन चीजें आप उन्हें शोध कर रखी तो वो हमने बताएंगे। तो आपका कहना यही है सुनीता जी, मतलब बीमारी तो आनी है, फिर हाँ पक्की आओगी बीमारी तो? देखो जी मैंने आप ही बता दिया था, जिस भी अगर इंसान में एक तो होगा 25 किलो का इंसान, एक 50 किलो का, वो 25 किलो वाला में तो बीमारी जल्दी आवेंगी। एक थोड़ा अट्टा कट्टा होगा उसमें बीमारी कम आवेंगी, क्योंकि उसमें ताकत खुद हो है लड़ने की बीमारी आता है। अपना शरीर होया चाहे फसल होई, सब नवेरा है कि अपने शरीर में इतनी ताकत हो है कि हम पहले खुद अपने शरीर के अंदर जो कीटाणु है विषाणु है वो अपने आप ही ये जो है उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो नहीं हो पाते, जब हमने बाहर दवाई लेने की जरूरत पड़ा है। अगर पौधा ने पूरी ताकत मिली जाएगी तो वो कम होगी। अगर पौधा पहले तक कमजोर है, ऊपर तक कीड़े आ गए तो जी वो देखो बीमार जो है उसमें कीटनाशक है भी, मान ले कीट है जो नुकसान भी करेंगे। अगर पौधा सही है संतुलित है तो वो इतना नुकसान नहीं करेंगे। तो आपका सविता जी आपने 8 सालों की खेती कर देना मन्ना जी, जहर मुक्त खेती 11 साल 13 साल जी, 2012 से 2025 हो तो 13 साल हो गए। 13 साल में आपने मतलब घाटा और नफा कितना आया खेती में जी? कितना आपकी बार नफा आया है पिछली साल में? देखो जी एवरेज जो है नॉर्मल एरव है हमारी, कोई ऐसा नहीं हम कहते हैं कि भी जिसने कीटनाशक डाला है तो उसकी महारत बहुत ज्यादा होगी। दूसरा ये है, मान लिया हम ये नहीं कहते कि 2-4 मन का फर्क हो जावा है। अगर उस 2-4 मन का फर्क हो जाता, आपने मैं बता दूं, एक तो बगैर जहर की खेती है, दूसरा हमारा जो हम जो धान खावांगे गेहूं खावांगे वो संतुलित है, दूसरा जो उनका जो 4-5 मन एक्स्ट्रा हुआ है ना, उसमें आप ये देखो कि कितना तो खाद डाला जा रहा है उसमें, 5-5-6 स्प्रे किसान उसमें कर दे है, एवरेज वही आनी है। अच्छा जी, हाँ जी। एक फर्क ये रह जाए भी हमारी जो फसल है वो कम काली मिलेगी आपने, और जो कीटनाशक डाला है और ज्यादा खाद मार रहा है वो जो ज्यादा हरी दिखेगी। बस फसल का ये हमारी जो फसल है वो अच्छी नहीं दिखाई देगी। तो बेचने के लिए सविता जी कहाँ जाओ जी आप? मंडी में जावे जी। तो फिर आपकी जैविक खेती है बिना जहर वाली? जैविक नहीं है जी हमारी खेती। कैसे आप तो कीटनाशक दवाई की स्प्रे कौन करते? जैविक अलग चीज हो, जैविक में जो है बाहर से कुछ भी नहीं डाला जाता, गोबर की खाद डाले हैं और गोबर का ही जो मटेरियल बना हुआ है वो डाला जा है। लेकिन हम जो है खाद उर्वरक डाला है, यूरिया भी डाला है, DAP भी डाला है, पोटास भी डाला है, जिंक भी डाला है, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, जितने मतलब पोषक तत्व की जरूरत
जो कि इसने पड़ेगी फसल ने वो हम इसमें डाला है। आपने तो ये डाल इसमें दिया जी। हम तो आपके डॉक्टर साहब ने ये कौन कहा जी, ये तो मतलब जाहिर है आप मतलब डाल लो ना। देखो जी, एक चीज हर आपने पता है, हर एक किसान का पेट अपने इस पद पड़ा है खेती में। तो खेती में से एकदम से अगर हम कीटनाशक छोड़ दिया, वो हमने समझ में आ गया। जैविक खेती के बारे में पहले जानना पड़ेगा। अच्छा जी। हाँ जी, भी कितना इसमें फायदा हो है, कितना इसमें नुकसान हो है। आप किसी से भी पूछ लेना, जैविक खेती जो भी किसान करेगा ना, वो उसमें बैलेंस बनाने खातर उसमें बहुत सा टाइम लग जाए, 2-3 साल 4 साल लग जावे हैं उसने बाद जो पैदावार पहले थी उसे प्लान खातर। अच्छा जी। तो आप ये बता दो, 2 एकड़ वाला किसान है वो एकदम तो जैविक पा जाएगा, एकदम तो जैविक पा गया, उसका होनी थी फसल 60 मन होगी 30 मन, तो उसमें वो अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा। हाँ, तो एक बात बताओ सुनीता जी, आपने हाँ ये बोल दिया अभी 2 कट्टे यूरिया दे दिए। हाँ जी। तो फिर आपकी मतलब जो जमीन है वो सुधरी कौन जी? आपने 10 साल हो गए जी करते हुए। मेरी बात सुनो, हम इसमें गोबर की खाद भी डाले हैं। 2 कट्टे मारने का हम आपने बताओगे। हमारे यहाँ पे जी एक तो पानी की चलत रहा है। पानी आप अगर 10 दिन पहले आवे तो ये धान दिखाई नहीं दे रही थी। अच्छा जी। हाँ जी। और अगर धान दिखाई नहीं होगी, पीली हो जाएगी, उसमें हम अगर खाद नहीं डालेंगे तो पानी ने उपजाऊ नहीं कर पाती जमीन, वो खराब हो जाएगी बिल्कुल। अगर फसल खराब हो जाएगी तो किसान करेगा क्या? इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ ना, आप ये बोल रहे कि जैविक खेती पे एकदम से नहीं आ सकते। वही हम बता रहे हैं आपको, भैया अगर फोलियर स्प्रे हो जाए तो हमारा आधा कट्टा में भी काम चल जाए। DAP यूरिया का अगर हम हफ्ते में 10 दिन में 15 दिन में ऊपर का दे देंगे तो वो जो है एक एकड़ में 50 की जगह 25 किलो में भी काम चल जाएगा। 10 स्प्रे मार देंगे तो आप अगर 15 मारेंगे तो आप ला लो थोड़ा और हो जाएगा, 25 की जगह 30 किलो हो जाएगा। लेकिन किसान जो है भाई, उसने बहुत से पशु भी रखने हो हैं, घर का भी काम हो है, वो पूरे काम ने नहीं कर पाता। फोलियर स्प्रे हम जो है वो डाल दे वहाँ इसमें, भाई 1-2 डाल दिया, 3 डाल दिया, 2 बैग हमने इसीलिए डालने पड़े हैं क्योंकि पानी का एरिया हो गया जी। अगर पानी नहीं दे खाद नहीं मारा तो फिर जो जमीन पानी नहीं पी पाती, पीले पत्ते हो जाए, खराब होने की कंडीशन हो जाए। और इसीलिए बताओ, हाँ अगर किसान का फसलें नहीं होगी तो किसान ने तो पूरा जीवन ही अपनी इस फसल पर करना है। ठीक बात। उसके पास कोई और तो है नहीं। और अगर वो जैविक खेती एकदम से करने लग जाएगा ना तो वो रेट मिलता, या तो सरकार जैविक का रेट दो। आपने पता है जैविक खेती जो भी करेगा उसने रेट उससे डबल चाहिए। पैदावार अगर घटी है तो रेट ज्यादा चाहिए। रेट अपन वो मिलने लग रहा है, अगर 25 रुपए किलो गेहूँ जहाँ है तो आप जैविक ले लो और कुणसाई ले लो, और एक का 25 पर है तो किसान क्या करेगा? किसान तो फिर अपना यही करेगा। या फिर वो इंसान कर सका जिसका जी 20-25 एकड़ जमीन है, 15-20 किले हैं, वो ये सोचेगा भाई चलो हो जाएगी जितना होना है, वो एक अलग चीज है। इसके लिए भी ट्रेनिंग दी जा है, वो ट्रेनिंग किसान ने लेनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा भी प्रैक्टिकल में। ये किसान फिर वो पूरे फील्ड में नहीं करेगा। वो मान ले अगर उसके पास में 5 एकड़ जमीन है तो आधा एकड़ 1 एकड़ में करकन देखेगा। अगर उसने बेनिफिट लगेगा तो वो करेगा, अगर बेनिफिट नहीं होगा तो वापिस 3000 वाली खेती पे जाओगा। सरकार आपने पता है भी कितना किसानों का साथ दे रही है, कितना के कर रही है। हमने इस फील्ड में आए हुए 13 साल हो गए जी। डॉक्टर सुरेंद्र दलाल जी के जाने के बाद में कोई भी कृषि महकमे का आदमी ने ये नहीं कहा भी ये काम आप अच्छा कर रहे हो और आप ना आगे जाना चाहिए। हर एक तो कृषि मंत्री ने बेरा है, हर एक मंत्री ने बेरा है भाई हम ये काम करा। हाँ, जिन जिले में इस टाड़ का काम होने लग रहा है, हर एक कृषि विभाग वाले ने पता है इस चीज के बारे में, लेकिन साथ दिया कोई नहीं आ रहा। हाँ, वे हमें हमारी तारीफ कर जाओ, हमने मेडल दे दे हैं, बहुत से अवार्ड भी हमने मिल रहे हैं, इसी बात नहीं है। पूसा के अंदर भी हम गए, दिल्ली में भी 2-3 बार अवार्ड मिल चुके हैं। और जो है माननीय भूपेंद्र हुड्डा जी ने भी हमें सम्मानित किया था, 51,000 रुपये दिए थे। ये चीजें तो हैं, लेकिन वास्तव में जो धरातल पर किसानों की जरूरत है उसने कोई नहीं समझ रहा। इसीलिए हमने मुहिम चलाई कि भी किसान ही किसान का साथ देगा। और किसान पहले से ही पीड़ित है उस चीज ने, क्योंकि अब आपने देखा होगा 2014 के अंदर जो है इतनी सफेद मक्खी आई थी,
मैंने पहले भी बताया आपको कि पूरे पूरे एकड़ जमीन के खराब हो गए थे। जिसने 15 एकड़ किले थे वो यानी कि सफेद सोना को काला सोना बता दिया था कि ये काली होगी कपास बिल्कुल। और 2005 और 6 में मिलीबग आया था। मिलीबग ने भी यही तबाही मचाई थी। उसके बाद से ही किसान जो है भाई उनको ये पता चला कि भाई ये चीजें हो रही हैं उस गांव में, वहाँ पे हैं तो किसान आते भी हैं। यमुनानगर से किसान आए थे 2014 के अंदर, हमारी क्लास चल रही थी। वो बोले जी अखबार में आपका एक लेख पढ़ा था, और उसने देखते देखते एड्रेस पूछते पूछते वो हमारे फील्ड में आए थे। और वो फिर वहाँ पे पूरा दिन रुके निडाना में रणबीर जी के घर पर। उन्होंने अगले दिन भी देखा, पूरी बातचीत हुई, पूरी बातें समझ कर न वो फिर 15-20 दिन में एक बार या महीने में एक बार हमारी क्लास हम आया कर दे जी। हिसार में होने लगी जब वे जुड़न भी लगे। पंजाब के भी किसान इस मुहिम से जुड़े हैं। पंजाब के भी किसान यहाँ पे पहले 1-2 किसान आए, उन्होंने देखा, बातचीत की, सीखा इस चीज़ को। फिर जो है निडाना गांव से रामदेवा जी और मनबीर जी गांव से और रामदेवा जी ललित खेड़ा से, ये जैसे बारी बारी 2 किसान 4 किसान बारी बारी वहाँ पे जाते थे और हफ्ते क्लास में उनको बताते थे, सिखाते थे। जब ये शुरुआत में पंजाब में क्लास लगाई गई तो वहाँ के डीडी ने ये बोल दिया था कि भाई जो ये जींद से किसान आए हैं ये कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं करने देंगे, आपकी फसल खराब हो जाएगी, आप इन्हें भेज दो। लेकिन जो किसान यहाँ पर फसलें देख कर जा रहे थे, हर चीज़ अपनी देख रहे थे भी किस तरह से कौन सा कीट आवा है, कैसे कंट्रोल हुआ है, उन्होंने इनकी बात नहीं मानी थी। वो जब बात नहीं मानी तो फिर जब वो फसल दिखी भाई, हाँ शुरुआत में उन्होंने देखा कि फसल क्योंकि जो है केमिकल वाली जो फसल होगी उसमें हरियाली ज़्यादा दिखेगी, पत्ते हरे पाओगे। हमारी जो है बगैर कीटनाशक की खेती जो है बगैर केमिकल, कम जो इसमें केमिकल डाला है, उसके पत्ते थोड़े सख्त हो जाए हैं और थोड़ा मतलब लाइट कलर हो जाए है, ज़्यादा हरा नहीं होता। तो उस करके उन्होंने बताया कि आपकी फसल खराब होगी। लेकिन जब उस फील्ड में कपास की चुगाई करी गई तो उसकी एवरेज दूसरे खेत के बराबर आई। जब उन्होंने खुद कैमरे के सामने डीडी नेशनल चैनल वालों के सामने ये बोला था कि खुद एक्सेप्ट किया था कि जो ये काम करें ये अच्छा करें, मैंने खुद इन किसानों को ये बोला था कि जो ये किसान आए हुए हैं आप इनको भेज दो। और आज उनका रिजल्ट ये है, हमारे जो है जींद जिले में तो 17-18 गांव, लेकिन वहाँ पंजाब में जो है 30 से 35 गांव जुड़ चुके हैं। 16-17 जिले उन्होंने कवर कर लिया। हालांकि हमारे यहाँ पे सिर्फ 2-3 जिले कवर हुए हैं क्योंकि वहाँ के प्रशासन ने उनका साथ दिया। ठीक बात है जी। लो जी, धन्यवाद जी। आज बातचीत तो यह हमारी सुनीता जी है जींद जिले से, सविता जी है, ललिता गांव है जी, ललित खेड़ा जी। हाँ अच्छा जी, ललित खेड़ा गांव से हैं और सविता जी हैं। और भाई मैं तो इन बातों में खो गया था भाई, कीटनाशक खुद मैं डॉक्टर बन गया था, इतनी मतलब इतना ज्ञान दे दिया सविता जी ने। और भाई साहब मैं तो कई साल तक खुद करने ला रहा हूँ, खुद ही खेती छोड़े बैठा हूँ और ज्ञान लेना आंडो हूँ। और भाई मेरी तो प्योर प्राकृतिक खेती है, भगवान भरोसा है, जो होगा जो देगा परमात्मा देगा। तो सविता जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँ हूँ। और आगे से फिर एक ऐसा ही किसान तक मिलावांगे जो प्राकृतिक खेती करे है। और मेरा मकसद एक के है भी किसान को प्राकृतिक खेती सिखानी है और कीटनाशक जो दवाई गेड़े हैं किसान उनकी समझाना है भाई कीटनाशक ऐसा जहर हो गया है जो आपकी फसल तो बर्बाद करे है, साथ में धरती माँ ने भी खराब कर ला रहा है। एक दिन ऐसा आओगा समय जिस प्रकार से धरती बंजर हो जहने ईब जैसा 2025 में भूकंप आ रहा है पूरा हरियाणा में, ऐसा भूकंप मैंने 1995 में सुना था भाई, बाढ़ आई थी 1985 में सुना था। ऐसे ऐसे भयंकर युद्ध होंगे उरे पूरी धरती पे और किसान फिर मारा जाएगा। इसी प्रकार से कहूँ किसाना ने भी कीटनाशक दवाई छोड़ दो, छोड़ोगे जब तारा फायदा होगा और धरती माँ बची रहेगी और आप ही बचे रहेंगे। नहीं तो एक दिन ऐसा आओगा अपनी आने वाली पीढ़ी भी खत्म हो जाएगी। तो धन्यवाद, जय हिंद। मैंने कर दे चल लो।